नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ एक बार फिर से अपने खेत में। और ये देखिए हमारी मूलियाँ। मैं 2-3 दिन से खेत में इसमें नहीं आया था यहाँ पे, क्योंकि गांव के पास हमारा जो खेत है उसमें पालक की कटाई हो रही थी। आपने वीडियो देखे भी होंगे। तो वो पालक ख़त्म हो गई, तो आज मैंने उस खेत को बा दिया, जोत दिया है। और ये देखिए इतने में वहाँ पालक कट रही थी। यहाँ ये जो मूली का खेत था, इसमें से ये मूली उखड़ चुकी है और इसकी बाई भी कर दी है। तो एक जगह पे बाई मैंने की है वहाँ गांव के पास में, और यहाँ पर घर वालों ने कर दी थी। तो इसीलिए इधर मैं आ नहीं पाया और मूली उखाड़ते हुए का वीडियो दिखा नहीं पाया मैं। तो इसमें 350 बोझ निकले हैं मूली के इस पूरे खेत में। तो मैं वहाँ पालक के चक्कर में पड़ा रहा, तब तक हमने अपने आप नहीं उखड़वाई है। हमने ऐसी की ऐसी खड़ी की खड़ी दे दी थी। तो जो वे जिसने ली थी उनके पास लेबर है बहुत ज़्यादा, तो वे तो 100-150 बोझ एक ही बार में उखाड़ते हैं। तो उन्होंने ये 2 दिन में ही ख़त्म कर दी पूरी। इसलिए मैं भी नहीं आ सका, मैं वहाँ पालक में लगा रहा। और ये देखिए ये मूलियाँ भी एक पानी घुमाया था हमने हल्का हल्का इसमें, और उसी दिन इन मूलियों में पानी दिया था। तो ये तो उखड़ गई। अब ये इनमें सूखा लग रहा है, तो कल या परसों इनमें एक कट्टा खाद का खोल के उद्दी में और घुमा देंगे पानी। तो देखिए त्रेड फटने लग गई हैं इनमें, तो सूखा मान गई है और मूलियाँ भी दिखने लग गई हैं सभी पत्तों के नीचे। तो अब ये एकदम से तैयार हो जाएंगी मूली। अब सही मिट्टी वगैरह भी लग गई थी इनमें, और इनमें अब खाद और गिर जाएगा तो बस एकदम से तैयार होती आ जाएंगी। ये मुश्किल से 10 दिन मुश्किल लेंगी मूली तैयार होने में। तो हमारा टारगेट था भाई नवरात्रि में तैयार हो जाए, लेकिन वो तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी पत्ते भी छोटे हैं इनमें और मूलियाँ अंगूठे जितनी मोटी मोटी हुई है। ये देखिए नीचे इनके अंगूठे जितनी तो हो रही हैं, ये दिखाई दे रही हैं, लेकिन पत्ता भी नहीं है इतना। तो पत्ता तो जो हम खाद मारेंगे उससे भी बढ़ेगा। और हम ये सोच रहे हैं भाई कुदरती तैयार हो बढ़िया अच्छी तरह, कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जितना हम इनको सुखा के पानी देंगे उतनी ही जल्दी पानी आती है एकदम पत्ता और मूली फूल लेगी। तो इसलिए थोड़ा सा भी रुके हुए हैं। पहला पानी भी हमने बिल्कुल सुखा के दिया था, तो एकदम से अलग ही तरह की दिखने लगी थी ये। तो अब भी यही कोशिश कर रहे हैं 1-2 दिन और चल जा। तो अगर सवेरे सही टाइम पे लाइट आ गई तो अपना भर देंगे इनको, नहीं तो एक दिन और सही। और ये मेरा इधर ट्रैक्टर खड़ा है, मैं उस तरफ जो रास्ता छोड़ रखा है ये मूली लाने के लिए, तो इसमें से यहीं ले आया पास में, मगर चलो सीधा खेत में ही ले चलता हूँ। और ये खेत भी अच्छी तरह बा दिया है। अब देखो 1-2 दिन इसको सुखाते हैं अच्छी तरह से, ताकि जो कीटाणु वगैरह है वे खत्म हो जाए। और ये धान देखिए इनमें भी पीलापन आने लग गया है। अब ये आप देख लीजिए हल्के हल्के पीले पीले दिख रहे हैं, और हमने एक पानी इनमें घुमा दिया है। क्यों मैं 2 दिन वहाँ रहा, तो 2 दिन में यहाँ इनमें पानी घुमाया और इसमें मछली की स्प्रे भी करवा दी थी। और स्प्रे करवाते देखिए अब पछुआ हवा चलने लग गई, तो पहले ही चलती रहती तो स्प्रे नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि पूर्वा हवा में घुटन सी हो जाती है और उसमें मच्छर मक्खी ये मच्छरी दानों में बीमारी ही आती है उसमें पक्का। तो ऐसा कुछ है हमारा खेत। अब ये धान भी
देखेंगे नवरत्न के लास्ट सी में, यानी ये लगा लो आप अगले महीने के 10-12 तारीख तक हो ही जाएंगे कटने के लायक, क्योंकि पीलापन तो सारे में दिखने लग गया है। तो चलो जैसा भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने बो दी है पालक, मेथी और धनिया, तो ये भी अच्छा दिखने लगा है यहाँ पे। पूरा वैसे तो नक्शा सा बना रखा है, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी ठीक दिख रहा है, सफाई तो ही कम से कम। और ये धान देखिए, अपना प्यारा प्यारा खेत 2-3 दिन पहले दिखा था कितनी हरियाली थी, और अब पीलापन आने लग गया है। इसका मतलब ठंड की भी शुरुआत हो चुकी है, और इनका दाना भी पकने लग गया है। ये सामने थोड़ी यहाँ छाया रहती, इसलिए वैसा दिख रहा है छाया के कारण, नहीं तो ये भी पीले हो चुके हैं। और पड़ोसियों की बात करें तो उनके अभी हरे हैं। देखिए वो कई दिन बाद में लगे थे हमारे से। ये सामने हमारा गांव है जिसके ये घर दिख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। सोचा भाई कई दिन हो लिए, और टाइम हो चुका है 5:30 से ऊपर हो चुका है। सोचा आपको कई दिन हो गए अपडेट दे दूं। और ये हमारे बैंगन में भी फूल आ रहे हैं, और एक छोटा सा बैंगन भी लगा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा है। और बगैर देखभाल के अब इनकी देखभाल हो जाएगी, क्योंकि ये पालक, मेथी और धनिया बो दिया है इसमें। तो इसमें नलाई पताई करेंगे तो बैंगनों को का भी ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ से मूलियाँ कुछ अलग तरह की दिख रही हैं, तो इनमें एक पानी आलेगा तो तब देखेंगे। थोड़ा बहुत नला निराई गुड़ाई कुछ करवाना होगा तो करवा देंगे, नहीं तो जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अभी पूरे के पूरे में मिट्टी लगाई है हमने। वो उधर रह गया था, उसमें भी लगा दी। तो बस पानी देना है इन्हें। अब की बार जो पानी देंगे वो थोड़ा सा बढ़िया पानी दे देंगे, ताकि नमी कई दिनों तक रहे और मूलियाँ अच्छी तरह से फूल जाएं और पत्ता बढ़ जाए इनका। तो दोस्तों एक बार वो पानी की बोतल रखी है ट्रैक्टर के ऊपर, और वो है धूप की साइड में, तो वो ले आता हूँ एक बार, क्योंकि जल ही जीवन है और उसके बगैर कुछ नहीं। और सूर्य देव की कहें तो बिल्कुल पश्चिम दिशा में जा चुका है, और हल्का पीला पीला भी पड़ने लग गया है, क्योंकि 5:30 6:30 बजे के आसपास बिल्कुल सनसेट हो जाएगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता छोटे दिन होने शुरू हो जाएंगे, हो गए हैं वैसे तो यहाँ पर टटीरियां दंगा फसाद कर रही हैं। और इस डोले पे हमने मारी थी ये घास की दवाई, करंट की है, साथ ही साथ असर कर दिया उसने। तो एक डोला ये रह गया वहां तक, इस पे और मारेंगे। जो हमने पानी निकालने के लिए खाल छोड़ रखा है वहां पे, ताकि धानों का अगर पानी टूटे तो एक पूरे खेत में ना घूमे, तो उसमें और मार देंगे। तो देखिए वहां पर घास हो रही है पूरी। और ये छोटी सी पानी की बोतल लाया था मैं, ये ले चलूँ वहाँ छाया में रख दूंगा, क्योंकि नहीं तो गर्म हो जाएगा पानी। तो दोस्तों पालक के भी 50 के लगभग बोझ निकल आए थे खेत में, जैसी वो बची थी। और मूली ठीक निकल आई, 350 से ऊपर ही बोझ निकला है इसमें, जो कि लग भी रहे थे इतने। तो इसमें मेरा आइडिया है 250 बोझ होगा इस खेत में। अगर 200 भी बोझ सही बढ़िया खरे के निकल आए तो खर्चा पानी इनमें निकल आएगा ठीक। और जो बाकी बोझ हैं वो किराए भाड़े में
लग जाएगा उसमें। तो देखिए थोड़े दिनों बाद ये धान जैसे ही आएंगे तो खाली खाली खेत हो जाएंगे सारे एक बार फिर। लेकिन साथ के साथ यहाँ गेहूँ बो देते हैं तो हरियाली भी एक हफ्ते बाद दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अब तो हरियाली ही हरियाली रहनी है पूरा ज़्यादा, जब तक गेहूँ का रंग पीला नहीं हो जाता तब तक। तो आपसे अपडेट में देता ही रहता हूँ क्या कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, कैसे फसल बो जाती है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत मेरा भी ख्याल करो फिर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो आधी बार। तो थोड़ी देर यहाँ बैठ के करता हूँ आराम। और ये देखिए यहाँ पर पालक, मेथी और धनिया 3 चीज बोई है। तो होता क्या है, क्या जाम किस चीज का जमा होता है वो देखेंगे। फिलहाल तो लेते हैं पानी का रेस्ट। तो दोस्तों देखिए सनसेट भी होने ही वाला है, और मैं सोच रहा था आपको ये नज़ारा दिखाऊं यहाँ से, लेकिन ये नज़ारा दिखाने के लिए वहाँ पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा हैं और सूर्य देव इन पेड़ों के पीछे है। देखिए थोड़ी देर पहले कैसी धूप निकली हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता एकदम से मौसम चेंज हो गया। लेकिन अब की बार पता नहीं क्या चक्कर है, ठंड नहीं हो रही है। नहीं तो जो ये कनागत लगते हैं इनमें ठंड हो जाती है। तो पता नहीं, सुबह हम जैसे उठ के जल्दी नहाते हैं तो ठंड लगती थी, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे गर्मी में नहीं होता है वैसा ही अभी तक गर्मी बनी हुई है। पता नहीं, नवरात्रों में तो बिल्कुल ही नवरात्रों में ठंड लगने लग जाती थी, कपड़ा ओढ़ना पड़ता था रात को। लेकिन कल से नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे और ये देख लो आप, बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा है कि भाई कुछ भी थोड़ा सा कोई ठंड का वो है। तो वही बात है, जब तक पहाड़ों में बारिश बंद नहीं हो लेगी और बर्फबारी शुरू नहीं हो लेगी तब तक ठंड मेरे ख्याल से तो मुश्किल ही बननी है। और ये देखिए सामने सूर्य देव नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये मेरा ट्रैक्टर और ये हमारी मूलियाँ 3-4 दिन पहले तक मैं आपको कभी पानी दे रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं इनमें, और अब देखिए खाली धरती खाली खेत हो गया बिल्कुल। तो ऐसा ही होता है, 2 ही दिन का काम होता है, फसल तैयार करने में लग जाते हैं महीनों और उखाड़ने में 2 दिन। तो ये देखिए दोस्तों, अब इनमें दिखाऊंगा आपको कैसे जल्दी से उखड़ती हैं ये, क्योंकि जो वे मंडी में ले जाते हैं, जैसे हमने वैसे दे दी लो भाई इतने का खेत तेरा, तो वो ले जाते हैं कई जगह पे, जैसे 100-150 बोझ उन्होंने एक बार में उखाड़ लिए तो वे 3 मंडियों में ले जाएंगे, 50 एक में, 50 एक में, 50 एक में। तो इस तरह से वे अपना जो जितने में जैसे खेत लिया है वो अपनी दिहाड़ी फुल कर लेते हैं। तो क्योंकि थोड़ा सा महंगा लेना पड़ता है उनको, लेकिन उखाड़ 2 ही दिन में कर देते हैं वे साफ। एक दिन में तो वो खेत के पूरे पैसे करते हैं जो उन्होंने जमींदार को देने पड़ते हैं, और दूसरी जो पढ़ाई होती है वो उनकी बचत हो जाती है। तो ऐसा कुछ होता है। तो वो पैसे तो हमारे साथ ही साथ दे गए थे, आधे पहले दे गए थे, आधे फसल जब एक दिन उखाड़ ली थी और अगली बार दिन आए तब दे गए थे। तो क्योंकि गांव में बहुत सारी मूलियाँ वहीं खरीद रहे हैं, तो वो ये मैं बता नहीं सकता भाई दी कितने में है, क्योंकि वो थोड़ा सा
अपना निजी मामला हो जाता है उसमें, और ऐसे बताना भी नहीं चाहिए। तो जैसे भाई धान है, गेहूँ है, इनका तो सरकारी रेट होता है। ये तो मंडी में जाएंगे, जैसे 3000 बिक रहा है तो बताना पड़ेगा भाई इतना ये रेट चल रहा है। लेकिन इसमें हम बता नहीं सकते। मूली ये ऐसी चीज़ हो गई, क्योंकि ये खबर बहुत आगे तक चली जाती है। अगर भाई तूने उसका खेत इतने में ले लिया, हमारा इतने में लिया, तो वो उसमें गड़बड़ हो जाती है फिर। तो इसलिए पालक हमने अपनी आप कटवाई है। तो पालक के बोझ निकले हैं 50 से 1-2 बोझ ऊपर ही निकला है, वो भी ठीक निकला है। जो काटने वाले कह रहे थे वो तो 40-42 के आसपास कह रहे थे, लेकिन मैंने ज़मीन का आइडिया लगा के वही मुझे 50 या 50 से ऊपर निकलेंगे, तो वही हुआ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो, देख बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाने में बताओ क्या फ़र्क पड़ता है। तो सब्सक्राइब करोगे मेरा चैनल ग्रो होगा, और कमेंट किया करो दोस्तों। कमेंट से मेरे को भी पता चलता रहेगा भाई वीडियो में क्या क्या कमी है, आपको कैसा लगता है, और किस फसल के बारे में आप जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं तो जो हमारी यहाँ फसल बोते हैं और जो भी कुछ करते हैं उसके बारे में ही जानकारी दे सकता हूँ आपको, और वही अच्छा भी रहता है, क्योंकि सब कुछ आपके सामने लाइव रहता है। और लाइव में मैं ये नहीं कर सकता भी मैंने वो किया है, नहीं, वो तो आपके सामने है बिल्कुल। तो देखिए मूलियाँ तब से उखाड़ते हुए नहीं दिखाई, लेकिन तैयार हो ही और तो मैंने दिखाई दी थी आपको। वो 2 दिन में वहाँ पालक की कटाई में चला गया, तो वो भी अपना ही काम है। और फिर वहाँ का वीडियो तो मैंने आपको दिखाया ही था, यहाँ की भी बता दी थी भाई, ये भाई घर वालों ने कर दी थी, वहाँ मैं करके आया हूँ, वो तो लाइव आपको देखने को मिल ही जाएगा मेरे वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, सनसेट होने लग रहा है, लेकिन यहाँ से तो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो टाइम भी बाकी है। ये देखिए वैसे ये मकान दिख रहे हैं, इनके पीछे नीचे तक जाने वाला है सूर्यदेव। तो अब थोड़ा सा करते हैं इंतज़ार, और ट्रैक्टर को ऐसी जगह ले जा खड़ा कर देता हूँ जहाँ से सनसेट का नज़ारा दिख जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद।